दिल्ली में इस समय मौसम तो ठंडा है, लेकिन विधानसभा चुनावों की वजह से पूरा माहौल गर्मा गया है। दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखने वाली है। आम आदमी पार्टी कुछ महीनों पहले से ही अपने नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे पीछे अपनी कमर कस रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार को चुनौती देने के लिए एक बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य फोकस अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित 12 सीटों और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों पर है, जहां पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनावों में आपने इन 12 एससी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी और इन क्षेत्रों में उसकी पकड़ मजबूत भी मानी जाती है। बीजेपी अब इन इलाकों में सेंध लगाना चाहती है, जिसके लिए उसने ये व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी के नेता इन इलाकों में लगातार दौरा करेंगे और वोटरों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप सरकार ने उनके साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया और उनके साथ धोखा दिया। बीजेपी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और कुछ सीटें इन दलों को देने पर विचार कर रही है। 2020 में जहां बीजेपी ने जेडीयू को 2 सीटें यानी कि बुराड़ी और संगम विहार दी थी, अब आगामी चुनावों में ये गठबंधन जारी रह सकता है। जेडीयू के सूत्रों ने बताया कि इस समय सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी दिल्ली चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है या नहीं, ये सभी बातें शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। बिहार के अन्य एनडीए सहयोगी एलजेपी, रामविलास और हम भी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इन दोनों दलों को भी एससी आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारने का विचार है। पार्टी सूत्रों के अनुसार गठबंधन का अंतिम निर्णय अगले महीने होने वाली बीजेपी वरिष्ठ नेता की बैठक में होगा, जहां एक और बीजेपी बाकी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पहले से ही एकला चलो की राह पर निकल चुकी है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस के साथ पार्टी का किसी भी प्रकार का गठबंधन संभव नहीं है और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अकेले ही उतरने वाली है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है कि एससी वोट बैंक और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में आपके प्रभाव को कम करना। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका इन क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है। फिर भी बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरने के लिए तैयार है और उसके इस जनसंपर्क अभियान से राजनीतिक माहौल गरमाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बीजेपी के इतिहास पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बहुत बेकार रहा है और ऐसे में बीजेपी इस बार अपना पूरा जोश और अपनी पूरी दम दिखाना चाहती है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी की छवि इस बार धूमिल होगी? क्या आम आदमी पार्टी इस बार कम सीटों पर हार कर रह जाएगी या फिर बीजेपी अपनी बढ़त बनाने में कामयाब होगी? ये सारी बातें देखने लायक होंगी। आखिर में बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने में है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से प्रचंड बहुमत पर जीत हासिल कर चुकी है और अब बीजेपी भी सत्ता में बदलाव के लिए लगातार झटपटा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है? हमारी कड़ी नजर उस सारे सिनेरियो पर बनी हुई है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।